दोस्तों एआई हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब को, और मैटप्लॉटलिब को जो है आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, और मैटप्लॉटलिब को जो है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों मैटप्लॉटलिब बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, और डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, ताकि हम जो है अपने डेटा फ्रेम्स के अंदर प्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को और अलग अलग कैटेगोरिकल वैल्यूज़ का किस तरीके से किसके साथ कितना रिलेशंस हैं उन सारी चीज़ों को देख सकें और विजुअलाइज, क्योंकि पिक्टोरियली अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग और जो बेसिकली याद रखने की जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ऐसे में वो क्या है वो कि वो हमें जो है वो काफ़ी देर तक या फिर काफ़ी समय तक जो है वो हमें यहाँ पर याद रहती है। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है वो मैटप्लॉटलिब के बारे में जो है यहाँ पर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, और सारे जो है हम लोग मैटप्लॉटलिब के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियरली समझने वाले हैं, और कंप्लीटली इस लाइब्रेरी को हम लोग कवर करेंगे। और इस लाइब्रेरी का जो आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग जो है डेटा को विजुअलाइज यानी कि डेटा को जो है वो पिक्टोरियली देख सकते हैं। और डेटा को जो है पिक्टोरियली देखने का जो आपके पास फ़ायदा है वो ये है कि आप जो है डेटा के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को उसके वेरिएशंस के साथ में और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ में ईजिली समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग सबसे पहले इंस्टॉलेशन से। तो इंस्टॉलेशन ऑफ मैटप्लॉटलिब, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मैटप्लॉटलिब से, और इस कमांड के थ्रू पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, इस कमांड के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करेंगे और फिर मैटप्लॉटलिब के साथ में काम करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, तो इस कमांड के थ्रू जो है आप यहाँ पर एनाकोंडा के अंदर या फिर अगर आप अलग से आपने सेपरेटली इंडिविजुअली जो आपने यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को अगर इंस्टॉल किया है अपने पीसी में, तो आप इस कमांड के थ्रू जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर सकते हो और मैटप्लॉटलिब को जो है मैटप्लॉटलिब के साथ में जो है बेसिकली यहाँ पर काम कर सकते हो। अब क्योंकि आपके पास एनाकोंडा जो कि काफ़ी कमाल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि सारी लाइब्रेरीज जो कि इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं मशीन लर्निंग के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या फिर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ डीप लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए या फिर आपके पास मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए, तो आपके पास जो है वो एनाकोंडा सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है पहले से। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब के साथ। तो आप अगर आपको जो है वो मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब जैसे ही अपने किसी भी आईडी के अंदर लिखोगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी बैक एंड में। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंस्टॉलेशन का मैटप्लॉटलिब के। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई देख सकते हो आप मैटप्लॉटलिब के इंट्रोडक्शन को, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मैटप्लॉटलिब के इंट्रोडक्शन पे, और अभी हम लोग जो है वो मैटप्लॉटलिब के बारे में यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो व्हाट इज मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैटप्लॉटलिब इज अ लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी इन पाइथन दैट सर्व्स एज अ विजुअलाइजेशन यूटिलिटी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैटप्लॉटलिब वो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, और डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ कि डेटा फ्रेम्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं या फिर किन किन कॉलम्स का किन के साथ कितना रिलेशन है, वो चीज़ें अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है फिर हमें देखनी है पिक्टोरियली, तो हम यहाँ पर विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज या फिर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी या सीबॉर्न लाइब्रेरी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैटप्लॉटलिब, मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैटप्लॉटलिब एक लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, यानी कि वो लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर जो है बने, और मैटप्लॉटलिब जो है वो बेसिकली पाइथन के ऊपर जो है बनाई गई है, मतलब पाइथन में ही जो है वो लिखी गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीबॉर्न भी जो है एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। सीबॉर्न के बारे में भी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम लोग उस पर आएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हो कि पाइथन के साथ जो है हम लोग यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो फाउंडर ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब जो है वो बेसिकली 2003 के अंदर आपके पास जॉन डी हंटर ने जो है यहाँ पर क्रिएट की थी, उसको बनाया था 2003 में, जो कि बनाया था आपके पास जॉन डी हंटर ने। तो मैटप्लॉटलिब वॉज क्रिएटेड बाय जॉन डी हंटर इन 2003। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर ये बताया कि भाई मैटप्लॉटलिब बेसिकली यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, और वो लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो कि पाइथन के साथ हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को देखने के लिए पिक्टोरियली या फिर डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। और आप यहाँ देख रहे हो कि फाउंडर जो थे वो यहाँ पर थे जॉन डी हंटर, जिन्होंने 2003 में यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को जो है वो बनाया था। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया, अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आपको मान लो कि किसी मैटप्लॉटलिब का वर्जन देखना है, मतलब जो आपके कंप्यूटर में या फिर आपके पीसी के अंदर कोई भी लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो अगर आपको उस मैटप्लॉटलिब कि आपको ये जानना है कि भाई मेरे पास अगर कोई मैटप्लॉटलिब यहाँ पर इंस्टॉल्ड है तो उसका वर्जन क्या है, तो अगर आपको किसी भी वर्जन जानना है तो आप यहाँ पर
सबसे पहले तो वर्जन के लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करोगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैटप्लॉटलिब को जो है यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने के लिए आपके पास दो कमांड्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट। तो पाइप्लॉट बेसिकली एक सब मॉड्यूल है जो कि मैटप्लॉटलिब के साथ आता है, और आप पाइप्लॉट को उसके एलियास के साथ PLT के साथ जो है आप यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप ये नीचे देख रहे हो कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस PLT। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट एस PLT ये भी कमांड है जिससे आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो या फिर लोड कर सकते हो। और इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस PLT ये भी दूसरी कमांड है जिससे, या फिर दूसरा कोड है जिससे आप जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को लोड कर सकते हो या फिर इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं बता चुका हूँ कि पाइप्लॉट जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा आपको हर हाल में मैटप्लॉटलिब के साथ, क्योंकि पाइप्लॉट के थ्रू ही जो है आप यहाँ पर प्लॉटिंग कर सकते हैं या फिर ग्राफ्स को जो है वो बना सकते हो। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कि हम किस तरीके से यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी IDE के ऊपर। और अभी हम लोग चलते हैं कि हम लोग किस तरीके से मैटप्लॉटलिब के वर्जन को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी मैटप्लॉटलिब के वर्जन को चेक करना है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, और फिर आपको प्रिंट मैटप्लॉटलिब डॉट अंडरस्कोर उसके बाद वर्जन फिर अंडरस्कोर मतलब मैटप्लॉटलिब डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप जो है वो वर्जन चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसके लिए कोई चिंता ना करें। अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स अनक्लियर्ड हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग यहाँ पर मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट, तो मैटप्लॉटलिब के अंदर जो पाइप्लॉट सब मॉड्यूल है उसको अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पाइप्लॉट जो है वो बेसिकली एक सब मॉड्यूल है जो कि मैटप्लॉटलिब के साथ में आता है, और पाइप्लॉट का मतलब है पाइथन प्लॉट। तो पाइथन प्लॉट यानी कि आप जो है पाइथन के साथ प्लॉटिंग कर सकते हो ग्राफ की। ये एक सब मॉड्यूल जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो, मतलब किसी भी तरह का प्लॉट बना सकते हो। जिसमें आपसे बात करता हूँ अगर पाई प्लॉट की, बार प्लॉट की, हिस्टोग्राम की, तो ये सारे जो है आप प्लॉट अगर बनाना है तो आपको यहाँ पर इस पाई प्लॉट मेथड का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, सब मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द मैटप्लॉटलिब यूटिलिटीज लाइज अंडर द पाई प्लॉट सब मॉड्यूल एंड आर यूजुअली इंपोर्टेड अंडर द PLT एलियस। तो मैं आपको बता चुका था कि ये जो आपके पास मोस्ट ऑफ द मैटप्लॉटलिब यूटिलिटीज़ हैं या फिर जो भी आपके पास यहाँ पर एस्थेटिक्स जो भी आप यूज़ करते हो वो ज़्यादातर जो है आपके पास पाइप्लॉट सब मॉड्यूल के साथ आते हैं, और आप यूजुअली पाइप्लॉट को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करते हो उसको एलियस के साथ में जो कि है PLT। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ डील कर सकते हो। उसके बाद आता है सवाल यहाँ पर इंपोर्ट करने का। तो वापस से आपको बता देता हूँ एक दफ़ा कि इंपोर्ट आप कर सकते हो मैटप्लॉटलिब को, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के साथ में जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इस पाइप्लॉट के साथ में जो है यहाँ पर हम लोग ने जो है वो बात की, और पाइप्लॉट को जो है अभी हम लोग ने समझ लिया है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट ज़रा देख लेते हैं। तो अगर आपको कोई लाइन प्लॉट यहाँ पर बनाना है तो आप लाइन प्लॉट को कैसे बना सकते हो, हम ज़रा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई लाइन प्लॉट बनाना है तो लाइन प्लॉट को बनाने के लिए, और बेसिकली लाइन प्लॉट आपको एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है किसी भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का या फिर किसी भी कैटेगोरिकल वैल्यूज़ का। तो अगर आप लीनियर रिग्रेशन को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ में मशीन लर्निंग के अंदर तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि हम जो है किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम की या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की अगर हमें लीनियर रिलेशनशिप देखनी है तो हम यहाँ पर जो है वो लाइन प्लॉट का काम में लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो लीनियरली हमें जो है यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती नज़र आ रही है, मतलब एक लीनियर वाइज जो है आपको यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर लाइन प्लॉट के साथ में काम कर सकते हैं, और ये लाइन प्लॉट के साथ में हम लोग जो है एक प्लॉटिंग कर सकते हैं, और लीनियर रिलेशनशिप अगर हमारे डेटा में कोई है तो हम उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि x, तो x पॉइंट्स जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने np.array, तो np.array यानी कि 0 से लेकर 6 तक मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ ली हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0 से लेकर 6 तक मेरे पास यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट मैंने बनाया y, और y पॉइंट्स जो कि मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने np.array मेथड को यहाँ पर यूज़ किया है, और उसके अंदर मैंने सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर 0 से लेकर 255 तक की लिमिट दी है वैल्यूज़ की। उसके बाद फाइनली मुझे plt.plot, तो plt.plot, तो प्लॉट मेथड जो है, प्लॉट मेथड बेसिकली आपके हेल्प करता है आपके ग्राफ को प्लॉट करने में, यानी कि आपके ग्राफ को जो है विजुलाइज करने में, दिखाने में। तो plt.plot मेथड को आप यूज़ करोगे और उसके अंदर आप ये दोनों ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, और जैसे आप ये दोनों ऑब्जेक्ट पास कर दोगे जिसमें आपने वैल्यूज़ दी थी, उसके बाद आपने plt.show मेथड, और plt.show मेथड जो है आपको यहाँ पर शो करवा देता है ग्राफ को, या फिर हेल्प करता है आपकी ग्राफ को शो करवाने में। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो लाइन प्लॉट के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, और जुपिटर नोटबुक
नोटबुक में इन सारे कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने सीखे हैं उनको यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे जो कि अपनी प्रीवियसली स्लाइड्स में समझे हैं। तो अभी जो है मुझे यहाँ पर मैं आपको 3 कमांड्स बताता हूँ जिससे आप जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, सबसे पहले आप इंपोर्ट कर सकते हो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT के साथ। उसके बाद आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, ये हो गया आपके पास पहला कमांड जिससे आप जो है वो मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा कमांड आपको बता देता हूँ, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT। ये हो गया आपके पास दूसरा कमांड। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे कमांड पे। तो तीसरा कमांड हमारा ये हो जाएगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। तो इसमें से आपको जो कमांड भी जो है वो सूटेबल लगता है आप उसके साथ जा सकते हो और उसके साथ में जो है आप यहाँ पर लिख के उसको इंपोर्ट कर सकते हो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। तो अभी मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ। जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर चेंज हो गया, यानी कि मैंने जो है वो 2 बार यहाँ पर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। तो आप जितनी बार लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे तो उतनी बार जो है यहाँ पर आपको वो नंबर आपको यहाँ पर शो होगा। अब मान लो कि मैं अगर इसको एक दफ़ा और एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैंने 3 बार लोड कर दी, एक दफ़ा और करूँगा तो 4 बार। जो भी नंबर यहाँ पर होगा इसका मतलब आपने उतनी बार जो है वो लाइब्रेरी को लोड किया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग जो है वो इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। उसके बाद में अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो मुझे यहाँ पर पिप को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो अभी मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट और यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया है। तो पिप इंस्टॉल्ड मैटप्लॉटलिब, ये एरर मेरे पास शायद कमिट की वजह से आया। मैं इस कमिट को ज़रा हटा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जैसे कमिट को हटाया ये अभी लोड हो रही है और ये मुझे बता रहा है योर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि आपने जो है ये लाइब्रेरी ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो आपके पास प्री इंस्टॉल्ड आई है, लाइब्रेरी ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपको वैसे मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं, लेकिन अगर आपको पड़ती है ज़रूरत तो आप इस कमांड के थ्रू यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि आपके पास अगर एनाकोडा की बात करो तो उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड होकर आती हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसके वर्जन को। तो पिप इंस्टॉल्ड आप इस वाली कमांड को यूज़ करते हुए जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था इस कमांड को, मैं वापस से एक दफ़ा लिख देता हूँ उसको ताकि आपको याद रहे और मैं इसको यहाँ पर कमिट कर देता हूँ कि हमने ये काम जो है यहाँ पर कर लिया है। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर इसको कमिट कर दिया है अभी मेरे पास। तो इस तरीके से आप ये कमांड हो गई जिसको मैंने कमिट कर दिया। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम लोग कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर आ गए हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे और अभी जो है हम लोग यहाँ पर वर्जन को चेक करते हैं। तो अगर हमें किसी का वर्जन चेक करना हो या फिर हमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ हम किस तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी का वर्जन यहाँ पर चेक करना हो कि हमें मैटप्लॉटलिब का वर्जन चेक करना हो तो मैं लिख देता हूँ चेक, एक कमेंट लगा देता हूँ चेकिंग, ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चेकिंग मैटप्लॉटलिब वर्जन। तो मैंने यहाँ पर जो है वो सिंपली कमेंट लगा दिया है ताकि आप लोगों को समझने में, मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इस कमेंट्स को पढ़ के इजीली समझ जाओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वो वर्जन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर वर्जन को यहाँ पर चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब को। तो मैं लिख देता हूँ मैटप्लॉटलिब। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर मुझे जो है मैटप्लॉटलिब डॉट, उसके बाद मुझे यहाँ पर हाइफन, उसके बाद मुझे यहाँ पर वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ वर्जन। उसके बाद मुझे यहाँ पर राउंड ब्रेसेस को यूज़ करना था और मैं यहाँ पर राउंड ब्रेसेस को यूज़ करता हूँ और ये मेरे पास एक एरर आया है। अभी हम लोग समझते हैं कि ये एरर हमारे पास क्यों आया है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर प्रिंट मेथड को यहाँ पर यूज़ करना था, इस वजह से मेरे पास ये एरर आया है। तो मैं अभी यहाँ पर प्रिंट करता हूँ उसके फंक्शन को और यहाँ पर मेरे पास अभी भी एक एरर आया है। तो मुझे यहाँ पर डबल अंडरस्कोर देना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ डबल अंडरस्कोर। अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास जो यहाँ पर वर्जन है वो है
3.2, यानी कि 3.3.2 मेरे पास जो है अभी मैटप्लॉटलिब का करंटली वर्जन है जो कि मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। इस वर्जन का मैटप्लॉटलिब मेरे पास यहाँ पर जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब वो मेरे पास इस वर्जन की यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से आप जो है मैटप्लॉटलिब के वर्जन को यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो है फर्दर कॉन्सेप्ट्स को अभी समझते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर एक लाइन प्लॉट को बनाएंगे। तो लाइन प्लॉट को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, लाइन प्लॉट। तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे लाइन प्लॉट। तो लाइन प्लॉट के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया एक्स पॉइंट्स, जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है। मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मेरे को np.array मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे एक सिंगल डायमेंशनल एरे, तो 0 से लेके मान लो कि मैं जो है यहाँ पर 50 तक वैल्यूज़ लेता हूँ। और उसके बाद मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक वाई पॉइंट और उसके बाद मुझे np.array मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ np.array। उसके बाद मुझे यहाँ पर 0 से लेके मान लो कि 250 तक मुझे जो है यहाँ पर वैल्यूज़ चाहिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई टाइटल ऐड करना है तो मुझे यहाँ पर plt.title यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे यहाँ पर राउंड ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेगी और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन प्लॉट। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है अगर कोई ग्रिड वगैरह यूज़ करनी है तो मैं ग्रिड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास ग्रिड हो गई और अगर मैं इसमें ट्रू सेट करता हूँ तो ग्रिड जो है वो फ्रंट आएगी, यानी कि पहले आएगी। और यहाँ पर अगर मान लो कि मुझे जो है अभी यहाँ पर फाइनली जो है इसको मुझे शो करवाना है तो मैं यहाँ पर plt डॉट या फिर मुझे प्लॉट करवाना है तो मैं प्लॉट मेथड को यूज़ करूँगा और मुझे फाइनली जो है plt डॉट शो। और अभी जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक एरर आया है। और यहाँ पर एरर क्यों आया है, हम ज़रा इस एरर को समझ लेते हैं। तो np डॉट, तो यहाँ पर मैंने नमपाई को जो है वो इम्पोर्ट नहीं किया, मुझे नमपाई को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट नमपाई, क्योंकि नमपाई का मैंने एलियस दिया है और नमपाई मैंने लोड नहीं की। तो अभी हम लोग यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि एक ग्रिड वाली जो है मेरे पास सिचुएशन आ चुकी है। अंदर प्लॉट तो बन चुका है लेकिन अब इस प्लॉट के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू को पास नहीं किया। तो मुझे यहाँ पर एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स को यहाँ पर पास करना पड़ेगा और मैं यहाँ देता हूँ एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया आप देख सकते हो कि हमारा एक खूबसूरत सा लाइन प्लॉट यहाँ पर बन चुका है। हमने यहाँ पर टाइटल ऐड किया है। अब मान लो कि अगर मुझे कोई एक्सिस को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर plt डॉट एक्स लेबल, एक्सिस को ऐड करने के लिए मुझे एक्स लेबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा एक्स लेबल, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस। उसके बाद मुझे यहाँ पर plt डॉट वाई अगर बनाना तो मुझे वाई लेबल यूज़ करना पड़ेगा और मैं लिखता हूँ वाई लेबल। तो उसके अंदर मैं पास कर दूंगा यहाँ पर एक्सेस को। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पर आ गया वाई एक्सेस और यहाँ पर आ गया एक्स एक्सेस। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बहुत से काम कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। अब मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर लाइन की थिकनेस को बढ़ाना है, लाइन की जो आपके पास विड्थ है उसको बढ़ाना है, तो आप यहाँ आपके पास यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर मेथड होगा जो कि होगा लाइन विड्थ का। तो अगर आपको लाइन विड्थ जो है, मान लो मैं लाइन विड्थ रखता हूँ 5, इधर भी मुझे लाइन विड्थ सेट करना पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ लाइन विड्थ, उसके बाद मुझे 5 सेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया है। तो लाइन विड्थ आई थिंक इसके अंदर यूज़ नहीं होगी। तो लाइन विड्थ इसके अंदर आई थिंक यूज़ नहीं होगी, मुझे यहाँ पर इसके अंदर यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, मुझे आई थिंक इसके अंदर यूज़ करनी पड़ेगी लाइन विड्थ को। तो मैं यहाँ पर करता हूँ लाइन विड्थ और मैं देता हूँ 5। और जैसे मैंने आप देख सकते हो मैंने जैसे यहाँ पर प्लॉट के अंदर लाइन विड्थ दिया 5 तो इसकी जो विड्थ है लाइन की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में डील कर सकते हो। और इसके साथ में अगर मान लो कि इसके आपको एस्थेटिक वगैरह चेंज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है मार्कर, और इसके थ्रू जो है आप यहाँ पर इसके एस्थेटिक को चेंज कर सकते हो। तो मान लो मैं डॉटेड लाइन चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर लाइन स्टाइल होता है, वो सॉरी लाइन स्टाइल होता है। मैंने यहाँ पर लाइन यहाँ पर हो गया लाइन स्टाइल को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और मैं जो है लाइन स्टाइल के अंदर ये वही देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है अभी यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ पर बना ली है। तो यहाँ पर मेरे पास लाइन स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिससे जो है मैं यहाँ पर इसके साथ में डील कर सकता हूँ और ये लाइन को जो है मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर बहुत से मेरे पास और ऑप्शन होंगे जिससे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो तो इस तरीके से भी जो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कलर को चेंज करना तो मेरे पास यहाँ पर कलर नाम का एक एट्रीब्यूट है जिससे मैं कलर को रेड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो कलर जो है मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एक लाइन प्लॉट के साथ में मल्टीपल चीज़ें जो है यहाँ पर कर सकते हो और उसके अंदर जो है वो एडवांसमेंट यहाँ पर कर सकते हो। तो भाई ये हो गया हमारे पास यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का ट्यूटोरियल। और हमारे पास जो है अभी आगे आने वाले जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसके अंदर भी हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और
इसके अंदर हम लोग और फर्दर जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे इसी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। तो फोक्स फाइनली हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर हो जाता है एंड, और अभी आगे आने वाले मैटप्लॉटलिब के सेशंस के अंदर अभी हम लोग जो है और यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस कमाल की डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी के बारे में। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही, गुड बाय।